किया ताकि हमारा जो आंदोलन है वह गांधी मैदान तक सिमट करके रह जाए, हमें पटना की सड़कों पर मार्च करने का अवसर नहीं मिले। जब हम लोगों ने वहाँ से प्रतिरोध किया तब जाकर जेपी गोलंबर पर हमको ज़बरदस्ती रोका गया, लेकिन वहाँ से भी हम लोगों ने जबरन आगे बढ़ने का कोशिश किया तो हमारे लोगों पर लाठियाँ चलाई गई, हमारे महिलाओं पर छेड़खानी की गई और एक भी महिला सिपाही इनके नहीं थे। लेकिन महिला प्रदर्शनकारियों के साथ धक्का मुक्की और जिस तरह का हरकत की गई उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं और प्रशासन से आगे मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह की गुंडागर्दी अगर करेंगे तो बिहार में मूल अति पिछड़ा जिसकी आबादी लगभग 5 करोड़ के आसपास है, बिहार में 13-14 करोड़ आबादी में से 5 करोड़ आबादी यानी 110 जातियों का समूह है, आज अपनी हक हकूक के लिए सड़क पर निकला है। तो आपके इस तरह से जो ज़बरदस्ती का जो कार्यक्रम है हम लोगों को और प्रेरित करता है, हमारा आंदोलन को और उग्र करता है। आपको मालूम है यह जो घटना है 2015 की है। 2015 में यही नीतीश बाबू की सरकार ने काला कानून लाया था, उस कानून का हम मुखालफत कर रहे थे, हम विरोध कर रहे थे, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से हमने विरोध किया। कर्पूरी ठाकुर जी की जन्मस्थली कर्पूरी ग्राम से हम लोगों ने पद यात्रा किया था, 7 दिन अपने पैरों में छाला लेकर के पटना पहुंचे थे और पटना मिलर स्कूल मैदान में हम लोगों ने अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ सम्मेलन किया था। सम्मेलन के माध्यम से भी सरकार को आगाह किया था, लेकिन उल्टे हमारा दल के मुखिया तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव जी को यह नागवार लगा अति पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ना, उनको नागवार गुजरा और उन्होंने मेरी सदस्यता समाप्त करवा दी। लेकिन मेरे सामने सवाल था कि मैं सदस्यता बचाऊं या आप लोगों की लड़ाई लड़ूं, लेकिन मैंने एक बार नहीं, मैंने कहा कि 100 बार भी अपनी सदस्यता की अगर कुर्बानी देना पड़ेगा तो मैं दूंगा, लेकिन अति पिछड़ों का मूल अति पिछड़ों का 110 जातियों का जो हक और हकूक की लड़ाई है, जो हकमारी के खिलाफ लड़ाई है, उसको हम जरूर लड़ेंगे। इसीलिए मैंने आपसे आह्वान किया है कि आप आज देखे होंगे कि जिस तरह से प्रशासन की रवैया रही है, प्रशासन की रवैया के खिलाफ आपको गोलबंद होना होगा, 110 जातियों को गोलबंद होना होगा। आपकी कोई भी पार्टी की जो सरकार है आपकी रहनुमाई नहीं कर रही है। हमारे एक नेता थे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बाद हमारी इस अति पिछड़ा वर्ग के कोई रहनुमाई करने वाला नहीं है। इसी का नतीजा है कि 8 वर्षों से हमारे अधिकारों पर हकमारी की गई और जो हुक्मरान हैं, सत्ता के हुक्मरान अपने आसन पर चुपचाप बैठे हुए हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से जो जहां से आए हुए हैं, मैं सब साथियों को नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन पूरे बिहार के हर कोने से हर समाज के लोग तो मैं देख रहा हूँ, एक से एक लड़ाकू योद्धा आप आए हुए हैं। आपसे मेरा आग्रह होगा, आपसे मेरा गुजारिश होगा कि इसी तरह के चट्टानी एकता को कायम करें और आपकी जो लड़ाई है उस लड़ाई को हम लोग लड़ करके लेंगे। हम लोग घुटना टेकने वाले नहीं हैं। इससे भी बड़ी लड़ाई अगर करनी पड़ेगी तो हम लोग करेंगे और अगर सरकार हमारी मांगे को सच समय नहीं मानती है तो हम आगामी चुनाव में, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उन सरकार के मुखियों को, उन सरकार के दलों को हम अपना औकात बताने का काम करेंगे। इसलिए आपसे विनम्र आग्रह है कि आप अपनी चट्टानी एकता को बनाए रखें। दल के दल से ऊपर उठ करके 110 जातियों का जो मूल सवाल है, ऐसे तो मैं बहुत सारी बातें कह सकता था, लेकिन छोटा माइक है और बहुत सारे लोग हैं, इसलिए सब लोग को लौटना होगा। मैं भी थक गया हूँ, धक्का मुक्की करते करते और पुलिस की जबरन कार्रवाई करते करते मैं भी थक गया हूँ, बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। इसलिए मेरे को माफ़ करेंगे, लेकिन मैं एक वचन आपको देता हूँ, इस लड़ाई को लड़ने के लिए मुझे जिस हद तक जाना पड़ेगा उस हद तक मैं तैयार हूँ और आपसे यही अपेक्षा है कि आप भी आगे आपसे एक गुजारिश है कि आपसे मात्र एक गुजारिश है कि जो हमारा 5 सूत्री मांग है, महाभारत के तरह 5 गांव मांगा था युधिष्ठिर, लेकिन कौरवों ने उसे 5 गांव नहीं दिया। तब जा करके वह युद्ध हुआ था और युद्ध में कौरवों का नाश हुआ था। उसी तरह की स्थितियां बन रही है। आगे चल करके अति पिछड़ों के साथ साथ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के भाइयों के साथ मिल करके हम लोग लड़ाई को और धारदार बनाएंगे और यह बिहार की अति पिछड़ों की अंगड़ाई की, अति पिछड़ों की आज़ादी की लड़ाई
लड़ाई है। इस लड़ाई में आपसे मैं एक गुजारिश करता हूँ कि आप संकल्पित होकर के यहाँ से जाएं कि जो भी जहाँ है अति पिछड़ा की लड़ाई के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। यही बात के साथ मैं आपको जितने भी लोग आए हुए हैं, मेरी माताएं और बहनों को मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ कि जिन लोगों ने अपने घर के अंदर काम को छोड़ करके इतने मेहनत करके आप गांधी मैदान में जुट करके मार्च में भाग लिया है। चाहे जो भी साथी हैं, मैं देख रहा हूँ कि हर समाज के लोग, हर अति पिछड़ा समाज के लोग आज इसे आंदोलन में कूद गए हैं। इसलिए आगे इसकी एकता बनाए रखिए और आगे हम लोग जो भी घोषणा करेंगे उस घोषणा के आप लोग साथ रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जो भी आंदोलन में शिरकत किए हैं उन तमाम साथियों को मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय अति पिछड़ा, जय